हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग की ये जीएस की सीरीज शुरू कर रहा हूं जो आपकी आने वाली आगामी सभी प्रकार की परीक्षाओं में काम आएगा, चाहे वो फिर आपकी एसएससी की परीक्षाएं हो, यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, आरओ एआरओ की हो, सभी प्रकार के एग्जाम में ये काम आने वाला है। और यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएँ होती हैं, सभी प्रकार के जो होंगे उसमें ये आपके जीएस का पोर्शन काम आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ में दोस्तों आपकी करंट अफेयर की क्लास रेगुलर डेली चल रही है, ठीक है। तो अभी मैंने वीडियो डालने शुरू कर दिए, तो आप उसको देखिए। और डेली करंट अफेयर के रूप में मैंने 9 मई से शुरू किया है, 9 से 10, फिर ऐसे करके आगे चलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में कौन सा आता है। देखिए यहाँ पर है नेपच्यून आंसर है, ठीक है। नेपच्यून को हिंदी में कहते हैं वरुण ग्रह। तो अब जो प्लैनेट है मैं उनका सीक्वेंस बता देता हूँ जिससे आपका बहुत फायदा हो जाए। देखिए सन है, इसके बाद 3 प्लैनेट, फिर एक बेल्ट है जिसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह की पेटी, फिर 4 प्लैनेट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है मरकरी, वीनस, मरकरी मतलब बुध, वीनस मतलब शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल यानी मार्स, फिर जुपिटर यानी बृहस्पति, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो सूरज से सबसे दूर हुआ नेपच्यून, यही हो जाएगा ठंडा। सूरज के सबसे नज़दीक हुआ मरकरी जो कि सबसे पास हो जाएगा, ठीक है। शुक्र ग्रह को हम चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला, सबसे गर्म, और इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सभी पॉइंट कहते हैं। तो जो मैंने बोला है आप इसको अपनी कॉपी में जरूर लिख लें। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं 146, ठीक है। और नेपच्यून सबसे दूर है, और यूरेनस को हम लेटा ग्रह कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो चूंकि यहाँ पर आप देखेंगे जब मैं आंसर बताऊंगा तो इसमें आंसर यूरेनस की जगह आप क्या करेंगे, नेपच्यून लिखेंगे, सबसे दूर यही है, ठीक है, वरुण ग्रह। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं, वह उपकरण जो भूकंप की तीव्रता मापने में मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें हैं, मर्कली स्केल है, सीस्मोग्राफ है, रिक्टर स्केल। तो भूकंप की तीव्रता हम नापते हैं रिक्टर स्केल से। अब बात आती है यहाँ पर जो क्या नाम है, सीस्मोग्राफ। आंसर यहाँ पर रिक्टर स्केल है। सीस्मोग्राफ क्या करता है भाई, सीस्मोग्राफ भूकंपी तरंगों को उस पर ड्रॉ करते हैं ताकि हम भूकंप की वेव का पहचान कर सके, पता कर सकें। तो पी वेव और एस वेव होती है। तो पी वेव सबसे पहले सीस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड करी जाती है क्योंकि पी वेव की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अगला है यहाँ पर शिक्षा का अधिकार से संबंधित आर्टिकल। तो देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल पहला है 21A, शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, ठीक है। और शिक्षा का अधिकार जो आपको डीपीएसपी में भी देखने को मिलेगा और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन यहाँ पर बात हो रही है, आर्टिकल 21A। किस बंदरगाह को भारत के सबसे पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए वैसे तो मैं यहाँ पर पहले बता देता हूँ, देखिए दीनदयाल जो है इसको हम कांडला पोर्ट भी कहते हैं। कांडला पोर्ट गुजरात में है, ठीक है। कहाँ है, गुजरात में है। पारादीप उड़ीसा में है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। हल्दिया कोलकाता या वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ पर हरित बंदरगाह के रूप में इसी को किया गया, हल्दिया, कोलकाता हल्दिया पोर्ट है, ठीक है। तो जो कोलकाता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, जैसे हमने गुजरात के कांडला को पंडित दीनदयाल कहा है। तो ये सब एसएससी, ट्रिपल एससी, यूपीपी सभी एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं, तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। किस शैवाल को अंतरिक्ष का शैवाल कहा जाता है। देखिए कुछ क्या मतलब, जो अंतरिक्ष यात्री हैं तो उसको स्पेस में खाने के लिए ले जाते हैं ताकि उनका एनर्जी लेवल मेंटेन है, क्योंकि यहाँ से दाल चावल कहाँ ले जाएंगे भाई, वहाँ कौन सा किचन है जो बनाएंगे। तो यहाँ पर है एसिटाबुलिरिया, ग्लेसेरिया, क्लोरेला वल्गारिस या बुलंडिया। तो यहाँ पर जो क्लोरेला वल्गारिस है ये क्या कहते हैं, हम अंतरिक्ष का शैवाल कहते हैं, जो स्पेस में जो हमारे एस्ट्रोनॉट वगैरह जाते हैं तो वो खाते हैं एनर्जी के लिए। अगला है उस द्वीप का नाम बताइए जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये कच्चा तीवू है। ये मैंने अभी आपको करंट अफेयर वाले, मैंने 9 तारीख में करंट अफेयर में इसके बारे में बात करी है, कच्चा तीवू, ठीक है। माजुली आपका पड़ता है असम में। चलिए मैं बता देता हूँ माजुली के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इसको बताना जरूरी समझा। माजुली असम में है। ये एक नदी के अंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये एक कह सकते हो कि नदी द्वीप है, नदी द्वीप है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर था, भारत और श्रीलंका के बीच में कच्चा तीवू था। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन से थे। पहले भारतीय पूछा गया तो सीडी देशमुख, सुकुमार सेन, अमृत सेन या सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर सीडी देशमुख साहब जो थे वो आरबीआई के पहले गवर्नर थे, मतलब पहले भारतीय थे। उसके बाद आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो आपको मुंबई में देखने को मिलता है। और दूसरी बात, आरबीआई को हम बैंकों का बैंक कहते हैं, गवर्नमेंट का बैंक कहते हैं, बैंक ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, सेंट्रल बैंक कहते हैं, ये याद रखिएगा।
अगला है कि किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है, मतलब अपने पूर्ण अलग हो गए। तो 1 मई 1960, 20 फरवरी 1987, 26 अप्रैल 1975, 21 जनवरी 1972। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 21 जनवरी 1972, ये पॉइंट है। अगला है कौन सा विटामिन है न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं में मदद करता है? विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन B10 या विटामिन B5। न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं में विटामिन B10 मदद करता है, तो यानी विटामिन B10, ठीक है, ये यहाँ पर आपको याद रखना है। देखिए ऐसे प्रश्न आपको UPSSC, UPP या फिर आप कहें SSC की तमाम परीक्षाओं में, CGL, MTS सभी में पूछा जाता है, तो आप इसको यहाँ पर ध्यान से याद कर लें। माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की तीव्रता को कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए मान लीजिए यहाँ पर आयरन है, अब आयरन को आपने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा तो सॉलिड से लिक्विड होगा, तो लिक्विड में साउंड की वेलोसिटी क्या होती है? तो यहाँ पर, अब यहाँ पर कह रहे हैं माध्यम में तापमान की वृद्धि, तो मूवमेंट तेज हो जाएगा तो वहाँ बढ़ेगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि गति कमी होती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित है या कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि तापमान में वृद्धि करने से तो ये बढ़ेगा, लेकिन अगर सॉलिड लिक्विड गैस की बात करते हैं तो सॉलिड में वेलोसिटी सबसे ज़्यादा और गैस में वेलोसिटी सबसे कम, किसकी? साउंड की। अगला है भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में उनकी राजधानियां हैं, अब बताना है इनमें से बेमेल जोड़ी बताना है। तो देखो भैया तेलंगाना हैदराबाद, असम दिसपुर, लक्षद्वीप कवरत्ती, MP की भोपाल होगी, लखनऊ की UP है, ठीक है। अब जो लोग UP से होंगे उनके लगेगा अरे सर इतना आसान क्वेश्चन, बट जो लोग बिहार, राजस्थान और अलग राज्यों से देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि भाई MP की कैपिटल ये नहीं, क्योंकि CGL में ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। अगला, पृथ्वी की आयु की गणना के लिए किस तत्व के आइसोटोप, समस्थानिक मतलब होता है आइसोटोप्स का प्रयोग करते हैं? तो वो है कोबाल्ट, कार्बन, सोडियम या रेडियम। तो देखो भैया कार्बन का प्रयोग करते हैं, कार्बन डेटिंग सुना होगा, तो उसी से हमको किसी की एज पता चलती है, तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। अगला है किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो यहाँ पर डलहौजी जो हैं भारत में रेलवे लाए थे, ठीक है, डलहौजी समय, ठीक है, तो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है आपको UPSSC में बहुत पूछे जाते हैं, और साथ में UPP हो गया, और आपको और बता दें कि SSC, मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पेसो, यूरो, डॉलर या पाउंड, तो यहाँ पर पेसो नाम की मुद्रा है, जो कि यहाँ पर जो देश है चिली। अच्छा चिली कहाँ, मैं बता देता हूँ, ये साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पर ये पतला सा चिली जैसा देश है, इसी के बगल में अर्जेंटीना है, और ऊपर उरुग्वे, पराग्वे, ब्राज़ील, कोलंबिया, फ्रेंच गुयाना, इक्वाडोर, ये सारे देश हैं साउथ अमेरिका के। तो ये है किनारे पर चिली, इसकी जो मुद्रा है पेसो है। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो बेगम हजरत महल थी, और इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर ब्रिटिश कादिर जो होते हैं वो इनके उत्तराधिकारी होते हैं, ठीक है। उत्तराधिकारी गवर्नमेंट नहीं मानती है, नहीं कुछ समय के अंग्रेज लोग नहीं मानते हैं, तो ये भी इनके साथ दे रहे थे, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई को आपको पता है, ठीक है, तो ये यहाँ से कर रही थी, जो अपना जो झांसी वाला एरिया है, ठीक है। नाना साहब कानपुर से थे, तात्या टोपे लक्ष्मीबाई जी के साथ थे, फिर बाद में इन्होंने कानपुर पे आके नाना साहब की हेल्प करी थी। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है, और बेगम हजरत महल का नाम का पार्क भी यहाँ पर है। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले, मतलब ये नहीं कौन, मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो यहाँ पर किसने करा था? स्वामी विवेकानंद, सैयद अहमद खां, SC मैडम ब्लावस्की नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये HP ब्लावस्की, जिनको हम मैडम ब्लावस्की भी बोलते हैं, इन्होंने ही यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की यहाँ पर बात करी थी, ठीक है। अगला है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया? क्वांटम थ्योरी, नील बोर, प्लैंक, रदरफोर्ड, JJ थॉमसन। तो ये किया था, ये प्लैंक ने किया था, ठीक है, क्वांटम थ्योरी की बात। विश्व का सबसे बड़ा पठार, मैक्सिको, दक्कन पठार, अरब का पठार या तिब्बत का पठार? तो देखो भैया तिब्बत का पठार है, लगभग 4500 मीटर ऊंचा है। ये अपना प्यारा भारत, अब यही प्यारा मानेंगे क्योंकि हमसे हाथ से ये बन रहा है, बोर्ड होता तो मैं सामने और अच्छा बनाता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पड़ता है तिब्बत का पठार, ठीक है। तो तिब्बत का पठार विश्व में सबसे ऊंचे पठारों में से माना जाता है, 4500 मीटर इसकी हाइट है। कहने को तो तिब्बत के पास है, पर लिटरली मतलब से बोला जाए तो ये चाइना ही इस पर अधिकार कर रखा है। निम्नलिखित में से कौन से तत्वों में से हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? तो भैया देखो मेजर है नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, CO2 है, मैं लिख देता हूँ इसको काट के, नहीं पूरा हट जाएगा, 0.03% है, ठीक है, देखिए हट गया। और ऑर्गन कितना है? 0.9%। तो ये आपको याद रखना है,
सबका मैंने परसेंटेज बता दिया। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख है? तो बैंकॉक आपको पता है भाई थाईलैंड की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे हर जगह। चट्टान में उतल उतल को क्या कहा जाता है? सिंक लाइन, क्रिस्टलाइन, एंटीक्लाइन, क्या है? उत्तल पुतल की बात हो रही है, देखो ये है उत्तल की बात हो रही है, ऐसे होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये एंटीक्लाइन हो गया, ये अपक्लाइन हो गया, ठीक है, तो इसी की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपसे पूछा गया है। अगला है सतलज नदी के ऋग्वैदिक नाम क्या था? देखिए सतलज का शतुद्री नाम था, ठीक है। अब मैं नाम बताता हूँ। झेलम जो रिवर है, झेलम को वितस्ता कहते थे। आप लिख लीजिएगा, मैं मोबाइल से ही लिख रहा हूँ तो इस वजह से पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, तो आप झेलम को वितस्ता लिख लीजिए। चेनाब का अस्कनी लिख दीजिए, अस्कनी लिख दीजिए, ठीक है। रावी का परुष्णी लिख दीजिए। व्यास का विपाशा लिख दीजिए, व्यास नदी को विपाशा लिख दीजिए, और सतलज को शतुद्री, ये पुराने नाम है, ठीक है। चलिए अगले पे बात करते हैं। यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन आ गया है किसी चीज़ का, ठीक है, तो अवॉइड करते हैं। इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? टेम्स, टाइबर, एवन, टाइन। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है टेम्स, टाइबर, एवन। तो जो रोम है वो टाइबर रिवर पे है, इस पर तीवर लिखा हुआ है, बट इसको हम क्या पढ़ते हैं? टाइबर पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? टाइबर पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर करता है? प्रकाश का विवर्तन, अपवर्तन या पूर्ण आवर्तन? तो देखिए यहाँ पर जो है ये TIR बोलते हैं इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR पे काम करता है प्रकाश, ये जो बात हो रही है ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला है गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? मैग्नापोर्थे ओरेजा, पुकिनिया या पाइथम डिवाइनम, कोलेट्रिशियम फाल्कटम। तो ये है कोलेट्रोटिचम फाल्कटम, ये है जो गन्ने में लाल जड़ के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। लिखा है प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? 78, 42, 19, 27। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है 78, ठीक है, यहाँ पर आता है प्रधानमंत्री, ठीक है। और आपको यहाँ पर याद रखना, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय कौन सा था? यूरोपीय यात्री हाबिल तस्मान, वास्को डिगामा, हर्नान कॉर्टेस या जैक्स कार्टियर। तो यहाँ पर हाबिल तस्मान थे। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया इसी के बगल में न्यूजीलैंड है, तो यहाँ पर तस्मान पड़ता भी है, और तस्मान के पास यहाँ पर तस्मान सी भी है। भारत में रबी के मौसम में कौन सी फसल काटी जाती है? ठीक है, ज्वार, गेहूं, कपास, जूट। तो देखो भैया यहाँ पर बोई जाने वाला है, काटे जाने वाला नहीं होगा। देखो गेहूं, सरसों, चना, मटर, ठीक है, तिलहन जिसको भी बोलते हो, सरसों तिलहन ही कर लो। तो ये सब आते हैं आपकी खरीफ फसल, सॉरी रबी फसल। रबी फसल ठंडी में बोए जाते हैं, नवंबर दिसंबर में, काटे मार्च अप्रैल में जाते हैं। और एक होता है आपका खरीफ फसल। तो खरीफ फसल होते हैं वो जुलाई में बोए जाते हैं और अक्टूबर के आसपास काटे जाते हैं। जैसे आप धान कर लिए, मक्का कर लिए, मूंगफली कर लिए, अरहर कर लिए, ये सब चीज़ें। अगला है बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग करते हैं? नायलॉन 66, टेरिलीन, पॉलीकार्बोनेट या केवलर। तो यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ पर किस में प्रयोग कर रहे हैं? बुलेट प्रूफ खिड़कियों में कर रहे हैं। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो देखो भैया गुजरात राज्य की ये है गुजरात। तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, बीच में है गोवा, तो गोवा की छोटी रेखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके जो क्वेश्चंस हैं मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किया, और यहाँ पर 30-31 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया। तो डेली आपकी जीएस की क्लास चलेगी। इसमें देखिए ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस सभी प्रकार के मैं एक साथ वीडियो लाऊंगा, जिससे कि आपको एक वीडियो में बहुत सारी काम की बात मिले। और जो पॉइंट मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगा एक छोटा सा बोर्ड लेकर उस पर बताऊँ, जिससे कि आप एक्स्ट्रा पॉइंट को मैं बोर्ड पर लिख दिया करूँगा। अभी मैं शॉर्ट में लिखता हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, तो उम्मीद है कि सभी लोग सपोर्ट करेंगे। अभी मेरी शुरुआत है, मैं इसको शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। मेरा यहाँ पर मोबाइल नंबर है, आप इस नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, और साथ में आपको जीके बाय ब्रजेश टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे अपने नए वीडियो में। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताते चलें, करंट अफेयर की क्लास साथ में चल रही है, तो करंट अफेयर की क्लास को डेली आप देखें। मैं कोशिश करूँगा कि सुबह मॉर्निंग में 12 बजे से पहले आपको अपलोड कर दूँ, और आप समय निकाल के उसको ज़रूर देखें, और अपने कमेंट जरूर बताएं कि आप उसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, ठीक है। बाकी जो करंट अफेयर की क्लास है वो बाइलिंगुअल है, और मैं कोशिश करूंगा इसको भी बाइलिंगुअल करूं, और जहां पर भी पॉइंट होगा मैं आपको इंग्लिश में बोल दिया करूंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।